वीरों की तरह खून खौल फौलाद हुआ, डटे रहे मरते दम तक, तभी तो देश आजाद हुआ। स्वतंत्रता पर्व की मंगल शुभकामनाओं के साथ मैं ध्रुवी चौहान आज आपके समक्ष 15 अगस्त की व्यथा लेकर उपस्थित हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको पसंद आएगी और आपके दिल तक पहुंचेगी। मेरा विषय है, मेरा नाम 15 अगस्त है। प्यारे देशवासियों, जी हाँ, मेरा नाम 15 अगस्त है। विद्यार्थियों के लिए मैं परीक्षा में पूछे जाने वाला 10 अंक का एक निबंध हूँ। सुरक्षा कर्मचारियों के लिए मैं एक फर्ज हूँ और सरकारी कर्मचारीगण के लिए मैं एक छुट्टी हूँ, और सभी देशवासियों के लिए मैं शायद एक रिबन से सादा और कुछ नहीं हूँ। आज के दिन कई सरकारी दफ्तरों में पिछले साल संभाल कर रखा हुआ राष्ट्रध्वज निकाला जाता है, और अगर वो गणेश जी की सवारी मूषक महाराज का भोजन बन गया हो तो आनंद फानंद में नया राष्ट्रध्वज खरीद लिया जाता है, और अगर राष्ट्रगान भूल गए हो तो कई जगह पर केवल ट्यून बजा दी जाती है, और उन 52 सेकंड में भी कई महानुभावों के मोबाइल बजते रहते हैं। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैं एक गूंगा और असहाय 15 अगस्त हूँ। वैट टैक्स और सोना चांदी के आयात निर्यात के अन्याय के विरोध में आंदोलन करने को तैयार व्यापारियों ने पिछले कई सालों में मेरे लिए रैली निकाली हो या ध्वजवंदन करने आए हो, ऐसा मुझे याद नहीं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें माफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं एक उदार और समझदार 15 अगस्त हूँ। अपने जाति या दल के उद्धारक की तिथि पर या जाति व संप्रदाय के जश्न में या वर्ग या धर्म के नाम पर हो रहे अन्याय के विरोध में एक संदेश से हजारों की तादाद में इकट्ठा होने वाले देशवासियों के पास मेरे लिए 15 मिनट का भी वक्त नहीं है। आज भारत में देशभक्ति की भावना एक दिखावा बन गई है। इतने सालों में गौरव ले सकूं, ऐसे उंगली पर गिन सकूं उतने नाम भी मेरे पास वर्तमान में नहीं। वहारे नसीब, इस देश के अगस्त ऋषि ने हाथ की एक ही अंजीरी में पूरा समुद्र पी लिया था। ये कथा तो पुराण प्रसिद्ध है, किंतु आजादी के बाद इस देश में 15 अगस्त आए, लेकिन गरीबों के आंसू नहीं पी पाए। स्वतंत्रता पर्व के दिन उस लाल किले को देखकर मुझे घबराहट होती है। उस किले की दीवारों के लाल रंग में मुझे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की आंखों का लाल रंग दिखाई देता है। इस परेड की कदम ताल में मुझे मंगल पांडे की फांसी याद आती है, और मेरे दिल की धड़कन कुछ क्षण के लिए रुक जाती है। ये शस्त्र प्रदर्शन देखकर मुझे अपने सर पर कफन बांध के मेरे लिए शस्त्र उठाने वाले तात्या टोपे, झांसी की रानी, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन लक्ष्मी और लाला लजपत राय याद आ जाते हैं। मेरे पास भव्य भूतकाल है, किंतु मैं घायल वर्तमान का रक्त रंजित 15 अगस्त हूँ। इस देश को आधी रात को आजादी मिली थी, शायद इसीलिए पूरा देश और देशवासी नींद में है। भ्रष्टाचार, संप्रदायवाद, जातिवाद, प्रांतवाद और स्वार्थ की दीमक ने मेरा मूल्य हनन किया है। आज की युवा पीढ़ी को बिल्कुल मुफ्त में मिली इस आजादी की कीमत का ज्ञान नहीं है। शायद इसीलिए बहुत बड़ा युवा वर्ग जल्द से जल्द विदेश में स्थायी होना चाहता है। मैंने गांधी से लेकर अन्ना हजारे तक के उपवास महसूस किए हैं। वोट बैंक के लिए वंदे मातरम गाने वालों और गौ हत्या के कानून पर चुप रहने वालों से मैं मिला हूँ, लेकिन फिर भी आज इन नन्हे मुन्ने बच्चों के अभिनय गीत देखकर खुश हो जाता हूँ कि कम से कम जब तक बच्चे स्कूल में हैं, तिरंगे को सलामी देकर उसका सम्मान करेंगे। अगर मेरा बस चले तो मैं ध्वजवंदन को अनिवार्य बना दूं। जिनके पास ध्वजवंदन के लिए समय नहीं, उनको इस देश में रहने का, जीने का या किसी भी प्रकार से कोई हक मांगने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन मेरी सुनता कौन है, क्योंकि मैं एक लाचार और असहाय 15 अगस्त हूँ। इस देश के गद्दारों और आतंकवादियों को बचाने के लिए सड़क और संसद में उछल कूद करने वाले ये महानुभाव अगर आजादी से पहले होते तो शायद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु आज जिंदा होते। लेकिन अफसोस, मैं अभागा 15 अगस्त हूँ। सुबह ट्रैफिक सिग्नल या चौराहे पर
5-5 रुपए में तिरंगा बेचने वाले 8-10 साल के बच्चों को देखकर मेरा दिल रो पड़ता है। ये बच्चे तिरंगा नहीं अपना बचपन बेच रहे हैं। ये क्यों किसी को दिखाई नहीं देता? 16 अगस्त को सुबह जब आप भ्रमण करने के लिए बाहर निकलोगे तब अपनी देश की आन बान शान का प्रतीक के तिरंगे को कचरे के ढेर में पाओगे। हे भारतवासियों, मुझे इससे मुक्ति दो। जो लोग ध्वजवंदन करते हैं उनको मेरा वंदन, और जो लोग नहीं करते उनको मेरा अभिनंदन, क्योंकि फिर भी वो खुद को भारतीय कहते हैं। वाह! इस देश में निवास करने वाला प्रत्येक देशवासी अपनी जन्मभूमि का कर्जदार है। कई युवा लोग बचपन की अटकेलियों पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद विदेश में जाकर अपनी श्रेष्ठ सेवाएं दे रहे हैं। उनकी प्रतिभा से दूसरे देशों को लाभ मिल रहा है। अंत में आप सबसे ये निवेदन है कि अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, पढ़ लिख अटकेलियां कर शिक्षा जहां की हमने पाई, उसकी सेवा देश में रहकर कौन करेगा? आपका उत्तर चाहता हूं, कौन करेगा इसकी सेवा? जी हाँ, उसकी सेवा हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करोगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे और धन से करेंगे। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ मेरे देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो हर साल ध्वजवंदन करने जरूर जाना, और अगर ना जा पाओ तो टीवी के सामने खड़े रहकर भी ध्वजवंदन को देखकर अपने तिरंगे को पूरा सम्मान देना। आखिर इस तिरंगे के लिए कई अनगिनत ज्ञात अज्ञात शूरवीर, दीवानों, मस्तानों, परवानों ने अपना सर्वस्व समर्पित करके अपनी मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति दिलाई। उनके लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपके ऊपर यानी हम सब पर इस मातृभूमि का ऋण है। अपनी क्षमता और शक्तियों का संपूर्ण प्रयास कर समय के साथ अपनी मातृभूमि का ऋण उतारने वाले देश के सुयोग्य, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, सुसभ्य, सुशील, सुविनयी, सुभाषी, सुवाचारी और सुविख्यात नागरिक बने। आखिर में आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है तुमसे, मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है तुमसे। मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। जय हिंद, जय भारत।